पीछे बहुत लंबी और मज़ेदार कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तानी टिकटॉकर जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 90 लाख फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली की हमशक्ल हैं और इस वजह से सोशल मीडिया पर उनको खासा फेम हासिल है। लेकिन अब उनकी स्टोरी जो है इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। ये वो स्टोरी है, ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ख़वातीन को सुननी चाहिए बल्कि हर शौहर के लिए भी सुनना ज़रूरी है। बाकी आप अपना फीडबैक भी इस वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये फैमिली का मामला है और इस के ऊपर हम आज बात करेंगे। लेकिन क्विंदारो ने अब पहली बाज़ाब्ता स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको सुना देते हैं। लेकिन मेरी इस स्टोरी पर नज़र कैसे पड़ी, मेरे साथ ऐड हैं फेसबुक पर महमूद फ़याज़ साहब। वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनसे मेरी एक दो मुलाकातें भी हैं, शनासाई भी है, बड़े ज़बरदस्त वो लिखारी भी हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले एक फ़ेसबुक पे एक स्टोरी लिखी, वो मैंने पढ़ी और उसके बाद वो मैंने नज़रअंदाज कर दी। मैंने कहा शायद ये रूटीन का मामला होगा। लेकिन जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो मुझे मालूम हुआ कि ये वाक़यातन ही हकीकत में कुछ ना कुछ वाक़या हो चुका है। अब उस वाक़े में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो तो मैं आगे चल के आपको पहले वो स्टेटमेंट सुना दूंगा। लेकिन महमूद फ़याज़ साहब ने जो लिखा, आप पहले वो सुनिए, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ज़ाहिर है ये उनकी, महमूद फ़याज़ साहब की राय है और ये उन्हीं का ही लिखा हुआ है। ज़ाहिर है ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये स्टोरी कहाँ से ली। वो लिखते हैं जी, एक टिकटॉकर है क्विंदारो के नाम से है और इसकी कहानी यूँ है कि वो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली आम सी लड़की थी। उसके शौहर की जर्मनी में जॉब थी तो उसने उसको भी अपने साथ ही बुला लिया। वहाँ उनके 2 बच्चे पैदा हो गए। इस दौरान क्विंदारो सोशल मीडिया पर टिकटॉक बनाती रहीं। वो हिजाब पहनती थीं। उसके शौहर ने कहा कोई बात नहीं, होता है, अच्छी बात है, मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करता हूँ। फिर वो हिजाब में ही मगर ज़रा बेबाकी वाले टिकटॉक करने लगी। शौहर ने सपोर्ट किया कि पब्लिक डिमांड है, ट्रेंड तो फॉलो करने पड़ते हैं। शौहर ने कहा यह भी होता है। फिर वो लिखते हैं कि फिर वो लाइव आने लगी और लाइव पर उसकी अदाओं पर लोग उसको गिफ्ट भेजने लगे। शौहर ने कहा होता है, ये तो अच्छी बात है, पैसा आ रहा है। फिर एक बंदा क्विंदारो पर लाखों रुपए के गिफ्ट फेंकने लगा। टिकटॉक पर लाइव पर क्विंदारो भी उसको खास अदाएं दिखाने लगी। ये वो लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तब भी उसके शौहर ने सपोर्ट किया कि ऐसे तो फैन होते ही हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन क्विंदारो को पता चला कि शौहर और 2 बच्चे गलत हैं और दुबई में वो वाला बंदा जो उसकी टिकटॉक लाइव पर लाखों रुपए लुटाता है, दरअसल उससे ही वो सच्ची वाली मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत में क्विंदारो ने पुराने शौहर और बच्चों को छोड़ा और दुबई, लंदन जो है से अपने सच्चे प्यार के पास पहुंच गई। फिर वो अपडेट लिखते हैं, कहती है अपडेट, बच्चे अब उसके पास हैं। वैसे भी इन ममालिक में बच्चे कोई एक अपने पास नहीं रख सकता, अब बच्चे इधर उधर आते जाते रहेंगे। अब वो कहते हैं कि जी उनका जो शौहर वो हैरानगी से पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने लिखा कि देखें, औरत जब मोहब्बत करती है ना तो जी जान से करती है। अलबत्ता मर्दों के सीखने की बात यह है कि अपनी आंखें खोल कर रखो, रिश्ते में पहली दरार पर ही रिएक्ट करो। मॉडर्निज्म के नाम पर बीवी के ऐसे मेल जोल जो मशकूक हो कभी बर्दाश्त ना करो, क्योंकि ये दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किए जाते। जो आपको ऐसा बनाती है वो आपको, उन्होंने कहा जी, वो उल्लू बना सकती है। तो बाकी ये उन्होंने स्टोरी लिख दी और अब ज़ाहिर है मैं इस स्टोरी से तो बिल्कुल जो है इत्तेफाक करना या ना करना वो मेरा हक है। ये उनके अल्फाज हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये उनके अल्फाज हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मेरी इंटेंशन हुई। अब आ जाए जी उस पर क्विंदारो ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्या कह दी हैं वो अब सुनिए, फिर आपने फैसला करना है कौन सच्चा कौन झूठा। ये एक स्टोरी का मैंने पहलू रख दिया। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा हक बनता था कि दोनों अतराफ की स्टोरी लिखे, क्योंकि इसमें उनके खावंद से मेरा राब्ता नहीं है, वरना मैं कोशिश करता कि उनकी स्टेटमेंट भी ज़रूर आती। कोर्ट जो है उसमें वो कहती हैं कि जी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है जिसपे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी है और उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही वो कहती हैं कि जी इस बात की तस्दीक करना चाहती हूँ कि गुज़श्ता 2 बरसों से उनकी अपने शौहर से अलहदगी हो चुकी है। वो क्विंदारो का कहना है कि सोशल मीडिया पर शादी के टूटने की वजह उन्हें करार दिया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। लोगों को असल कहानी से मुतल्लिक कुछ नहीं मालूम। वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी, मगर उन्होंने
मजबूर होकर अपनी अलहदगी की तस्दीक की है। उनके खिलाफ वीडियोस और दावे उनकी ज़हनी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं, ये खातून ने कहा। देखिए, एक बात वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, हमारी सोसाइटी में किसी भी औरत को ब्लेम करना बड़ा आसान काम होता है, ख़ासकर उसके करैक्टर के ऊपर बात करना। अब ज़ाहिर है ये एक स्टोरी सोशल मीडिया पे जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि वायरल कर दी गई। अब स्टोरी तो वायरल हो चुकी है, लेकिन अब वो खातून आके इस पे स्टेटमेंट दे रही है कि मैंने जो स्टोरी बयान की जा रही है वो ऐसी नहीं। और सही बात है, जो खातून कहेगी, पहली बात हम तो वो उसी बात को भी वेटेज देंगे जो बजाय कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करने से। हाँ, अब उनका शौहर सामने आके अपनी स्टोरी बता सकता है कि वो असल में कहानी थी क्या। क्वीन दारा ने मजीद कहा कि जी मैं एक माँ भी हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, और उन्होंने दरख्वास्त की है कि बराए करम मुझे बदनाम करना बंद कर दें। मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए कसूरवार नहीं ठहराना चाहती। मुझे मेरे अल्लाह और उसके मेरे बनाए गए मंसूबों पर यकीन है। बाकी जी सोशल मीडिया पेजेस पर क्वीन दारो की आसम भट्ट नामी एक बरतानवी बिजनेसमैन से दूसरी शादी की जो खबरें हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट में सिर्फ यहाँ तक बात की है, अलहदगी की तस्दीक की है, शादी की उन्होंने भी तस्दीक नहीं की। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो से मुतालिक दावा किया जा रहा है कि 2 बच्चों की माँ क्वीन दारो ने दूसरी शादी कर ली है। बाकी वो कहते हैं जी इनकी जो क्योंकि मुमासलत है अदाकारा सजल से, तो इस वजह से सोशल मीडिया पर इनको खासी जो है वो शोहरत मिली है। नाज़रीन, अब आ जाइए, इस केस के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो देखें, एक फेम है, सोशल मीडिया का फेम है, और आजकल आपको पता है कि ये ऐसा फेम है कि हर किसी की एक्सेस में कोई भी वीडियो बनाता है वो वायरल हो जाती है, वो रातों रात फेम आ जाता है। लेकिन क्या इस फेम के दौरान हम अपनी फैमिली लाइफ को बचा रहे हैं? जैसे पीछे वो लड़का था जिसकी छोटी उम्र में शादी हुई थी, असद और निमरा, उन्होंने भी सोशल मीडिया से तंग आके अपनी वाइफ को वीडियोस में दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी थी कि लोग उसे नहीं देखते बल्कि उसकी वाइफ की अदाओं को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वो सियाना निकला, उसने पहले ही इस पर ब्रेक लगा ली। अब मैं ये नहीं कहता कि ख़वातीन छोड़ दें या ना करें, ये उनका राइट है, ये उनकी चॉइस है, वो करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ख़वातीन एक जो है अपने लिए कुछ लिमिट्स ज़रूर रख लें। जब आप सोशल मीडिया पर आ रही हैं तो फिर आप पब्लिक हो रही हैं, तो जब पब्लिक में आप आ रही हैं तो अपनी लिमिट ज़रूर रखिए और तय कर लीजिए कि ये मेरी लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को मैं किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दूंगी। जब आप फेम के लिए, व्यूज़ के लिए उस लिमिट को खुद ही क्रॉस करेंगी तो भी याद रखिए, ये सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है, वो चीज़ है जहां पर फिर आपका कुछ नहीं रहता। तो कोशिश कीजिए अपनी फैमिली लाइफ को बचाइए, थोड़ा सा पर्सनल रखिए। ये असल में डेली व्लॉगिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने पर्सनल लाइफ को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जहाँ पे सोशल मीडिया के अच्छी चीज़ें हैं, ये उसके मनफी असरात भी हैं, और जिसका खमियाजा फैमिलीज़ जो है वो घर टूटने की सूरत में बर्दाश्त कर रही हैं। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।